5 गुना अधिक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना ज्यादा है तो हम इसे देख क्यों नहीं पाते। जवाब सरल है, क्योंकि डार्क मैटर ना तो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, ना उसे परावर्तित करता है, ना अवशोषित करता है। यानी हमारे टेलीस्कोप जो रोशनी पकड़ते हैं वे इसके लिए पूरी तरह अंधे हैं। फिर वैज्ञानिकों ने इसे देखने के बजाय इसके प्रभावों को देखना शुरू किया। जब डार्क मैटर मौजूद होता है तो ये अपने गुरुत्व से आसपास की रोशनी को मोड़ देता है। इस प्रभाव को कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। उदाहरण के लिए अगर किसी दूरस्थ गैलेक्सी की रोशनी बीच में मौजूद डार्क मैटर से होकर गुजरती है तो वो मुड़ जाती है, जैसे कोई कांच की लेंस से होकर गुजरे। इस मुड़ी हुई रोशनी को देखकर वैज्ञानिक समझ सकते हैं कि बीच में कोई अदृश्य पदार्थ मौजूद है। इस तरह ब्रह्मांड का नक्शा तैयार करते हुए हमें पता चला कि डार्क मैटर हर जगह है। ये न सिर्फ गैलेक्सियों के चारों ओर है, बल्कि पूरे कॉस्मिक वेब में फैला हुआ है। जहां जहां गैलेक्सियां हैं वहां वहां ये डार्क मैटर मौजूद है, जैसे वो किसी अदृश्य धागे पर टंगी हों। अब सवाल ये उठता है कि डार्क मैटर वास्तव में है क्या। वैज्ञानिकों के पास कई सिद्धांत हैं। कुछ कहते हैं कि ये किसी अज्ञात प्रकार के कणों से बना है, जैसे विम्स या एक्सियॉन्स। ये कण इतने दुर्लभ हैं कि वे सामान्य पदार्थ से शायद ही कभी टकराते हैं और इसीलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाते। दूसरे वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद ये हमारे गुरुत्वाकर्षण के नियमों में ही कोई कमी है। शायद न्यूटन और आइंस्टीन का गुरुत्व का सिद्धांत सिर्फ एक सीमित स्थिति तक सही है और ब्रह्मांड के पैमाने पर कोई नया नियम काम कर रहा है। लेकिन अब तक सारे प्रयोग यही दिखाते हैं कि डार्क मैटर असली है, बस हमें उसका चेहरा नहीं दिखा। धरती पर कई प्रयोगशालाएं हैं जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। इटली की ग्रान सासो लैबोरेटरी, अमेरिका की लक्स ज़ेपेलिन और स्विट्जरलैंड का सर्न, ये सब गहरे भूमिगत स्थानों में संवेदनशील उपकरण लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई डार्क मैटर कण किसी सामान्य